शिया क्या मानते हैं उम्महातुल मोमिनीन के पर, इस पे आप ज़रा तफसील रोशनी डालिएगा। असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, और हर वो चीज़ जो नबी से मंसूब है उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम, उसका अदब, ये शिया सोच में, शिया तर्ज़ फ़िक्र में वाजिब लाजिम है। नबी से जो भी चीज़ मंसूब है, जिसका हत्ता पत्थर भी मंसूब है, जानवर भी मंसूब है, तो उसकी ताज़ीम करनी है, ये वाजिब है, लाजिम है। ये नबी की बेअदबी होगी कि अगर उस नबी से मंसूब चीज़ की बेअदबी की जाए और बेएहतरामी की जाए। और इस पे जो इतनी प्रैक्टिस तशय्यो के अंदर है कि आप देखिए, मसलन मोटी सी एक अवामी मिसाल दे रहा हूँ मैं, इल्मी मिसाल नहीं होगी, वो अवामी मिसाल होगी, क्योंकि हमने सब ज़ाहिर अवाम अहले सुन्नत और अवाम अहले तशय्यो देखे और सुनेंगे। मसलन ये जो शबी है जुलजना इमाम हुसैन के घोड़े की शबी हमारे यहाँ बनाई जाती है, इसके लिए ख़ुद उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास जो करबला इमाम हुसैन के कत्ल के प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, उसने कहा कि इसको नहीं मारो, मैंने इसे देखा है कि नबी इस पे सवार होते थे और इसे लेकर आओ, मैं तबर्रुक के तौर पे इसे रखूँगा। नबी की सवारी थी वो, जो इमाम हुसैन के इस्तेमाल में थी, और नबी ने अपने नवासे को दी थी, और वो करबला में 50 साल बाद भी जवान थी, जबकि घोड़े 25 साल में मर जाते हैं। ये नबी की बरकत की वजह से वो जवान था। और मौला अली का एक फरमान भी है कि जब नबी किसी सवारी पर बैठ जाते थे और उसको अपने आप से मंसूब कर देते थे, लम यसिन व लम यहरिम, ना वो बूढ़ी होती थी ना वो बीमार होती थी। ये नबी की बरकतों में से एक बरकत है। बेशक। तो हम तो उसे आज भी, अगर उस घोड़े की हमारे यहाँ एक शबी बनाई जाती है, तो उसे पूजने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ताज़ीम, क्योंकि नबी से मंसूब है, नबी के नवासे से मंसूब जी। तो नबी से जो चीज़ भी मंसूब होगी, सहाबा किराम, इनका मकाम, इनकी अज़मत कुरान मजीद में बयान हुई है। इनकी अज़मत इमाम सज्जाद ने अपनी दुआओं में, सहीफ़े सज्जादिया में एक पूरी दुआ असहाब रसूल की अज़मत पर है। मौला अली का नहजुल बलागा में जा बजा खुतबों में पैराग्राफ मौजूद हैं जो असहाब रसूल की अज़मत के ऊपर इमाम ने बयान फरमाए। उसके अलावा आइम्मा अहले बैत ने जो असहाब रसूल की ताज़ीम की है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो इमाम मोहम्मद बाक़िर की जो ताज़ीम थी वो दीदनी थी, और फिर उन्होंने पलट कर मुतकाबिलन बल्कि आपका एहतराम किया कि आप नबी की औलाद हैं। तो जो अदब, एहतराम, और फिर आप 50 सैकड़ों मिसालें हैं कि सहाबा किराम के जो अदब और एहतराम कुरान, हदीस, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया के अंदर मिलते हैं। उसी बुनियाद पे सहाबा का एहतराम करना लाजिम और वाजिब है, और बेएहतरामी जब वाजिब को तर्क करेंगे तो उसके मुकाबले में हराम है, तौहीन करना हराम है। सही। उम्महातुल मोमिनीन का भी यही हुक्म है। मगर, और इस मगर पर तवज्जो जो आप चाहते हैं कि जिस मौजू पर बात हो, वो ये कि बादज़ नबी हमारे नज़दीक मोतबर, मुअज़्ज़म, औला, अरफा, आला, अफजल मौला अली की ज़ात और अहले बैत की ज़ात है, जिस पर हमारे पास दलाइल वाफिर हैं। और आइडियल हमारे नज़दीक मौला अली की ज़ात है। जिसने भी मौलाए कायनात से, इमाम हसन, इमाम हुसैन से, जनाब ज़हरा से परखाश की, जंग की, लड़ाई की, झगड़ा किया, उनकी तौहीन की, उन्हें रुलाया, उन्हें तंग किया, उन्हें अजियत पहुँचाई, हमारे नज़दीक वो आइडियल नहीं है। सही। हमारे नज़दीक उसका कोई मकाम नहीं है। कोई आइडियल ना होना, किसी का मकाम ना होना, ये भी लाजमा नहीं है कि हम उसकी तौहीन भी करें, ये लाजमा नहीं है। लिहाजा वो दौर, क्योंकि सहाबा किराम का ही दौर था जब मौला अली के साथ जंगें हुई, जब जनाब ज़हरा के साथ मसाइल हुए, जब इमाम हसन के जनाजे को दफनाने से रोका गया, तो वो ज़माना सहाबा किराम और उम्महातुल मोमिनीन की हयात का ही ज़माना था। और जिसने ऐसा किया वो हम उनके बारे में जानते हैं, किताबें भरी हुई हैं, किताबें पुर हैं इन तमाम मवाद से,
और तो हम उन्हें आइडियल नहीं मानते। ये एक मौक़िफ़ है सहाबा के बारे में और उम्महातुल मोमिनीन में से 2 बीबियाँ और उनमें भी ख़ास तौर पर एक बीबी जिनकी तौहीन करना हराम फ़ुक़हा इमामिया के फ़तवे की रोशनी में मौजूदा हमारे फ़ुक़हा तमाम फ़ुक़हा तकरीबन मुझे नहीं कोई मिला कि जिसने इस फतवे से हटकर बात की हो। सही। उनका फरमाना यह है कि असहाबे व खुलाफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन अकाबिरीन अहले सुन्नत जिनका तक़द्दुस उनके नज़दीक वाज़े और रोशन है, जिनका मोहतरम होना उन पर रोशन है, उनकी तौहीन करना मुदारातुल मुस्लिमीन की खातिर शरन हराम है। ये हमारे फ़ुक़हा ने हत्ता उन शख्सियात के बारे में भी कि जिनका अहले बैत के साथ परखाश रही है, मुशाजरा रहा है, फ़ुक़हा ने रोका है कि ये काम ना किया जाए, उनकी तौहीन ना की जाए। मगर आप ये अगर फरमाएं कि कुल्लुहुम उदूल, सब बराबर हैं, किसी के बारे में कोई मनफी बात नहीं करनी चाहिए, ये गैर इल्मी बातें हैं।